यहां तक हमने कल कर लिया था पेड बैच का 11-12 पीजीटी का। नए बैच में हो या पुराने बैच में, नए का टाइम है 1:30 से 3 और पुराने की बात करेंगे तो 12 से 1:30 का टाइम है ना। आ जाइए यहाँ पे, आप लोग बहुत वेट कर लिया आप लोगों ने। 50 यहां तक हम पढ़े थे कल। द ओल्ड इंग्लिश बैरॉन इज अ नॉबल। द ओल्ड इंग्लिश बैरॉन एक अपने आप में एक नॉबल है ना। क्या है ये? अपने आप में एक नॉबल है। और इसको लिखने का काम किन्होंने किया? क्लारा लीव ने किया था। मिसेस सेली के बारे में कल आपको बताए थे। इसी को आप मैरी सेली कहते हैं, इसी को आप मैरी गॉडविन भी कहते हैं और इसी को आप मैरी वोलस्टोन क्राफ्ट भी कहते हैं। क्लियर? यहां पर हॉरेस वॉलपॉल, इसका नाम हॉरेशियस वॉलपॉल है जो कल भी आपको हम बताए थे। सीएस लेविश है ना। हर एक राइटर के बारे में आपको जानना है। ओल्ड इंग्लिश और द एंग्लो सेक्शन पीरियड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग कमेंट करते हुए चलिए। आज यहां से हमारी शुरुआत होगी और आज जो आप लिटरेचर के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, हो सकता है इससे पहले आप उस राइटर का नाम वगैरह नहीं भी सुने होंगे। अगर आप लिटरेचर पहले तन मन धन से नहीं पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया। डार्क एज, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो, बहुत बढ़िया। चलो आइए 51। द एब्सेंटी इज द बेस्ट नॉबल बाय। एब्सेंटी एक नॉबल का नाम है ना। एब्सेंटी जो आपका यहां पर लिखा हुआ है ये एक नॉबल का नाम है। द एब्सेंटी इज द बेस्ट नॉबल बाय। अब ये किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में है एफ बर्नी, फेरियर, ऑस्टीन और एडगेवॉर्थ। अब यहां पर आप बात करेंगे एफ बर्नी के बारे में तो इनका फुल नेम है फ्रांसिस बर्नी। FRANCS, फ्रांसिस बर्नी, BURNUI। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस बर्नी, ध्यान रखना है। फेरियर की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम है, क्या इनका पूरा नाम है? मॉडस्टॉन फेरियर, FERRIER। और जेन ऑस्टिन की बात करेंगे। जेन ऑस्टिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट। पूरा नाम है इनका जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन। और ये एक नॉवलिस्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये एक नॉवलिस्ट है। और अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने 6 नॉवेल्स लिखे। 6 नॉवेल्स लिखे। हर एक नॉवेल इनका इंपॉर्टेंट है। TRE 3.0 में इनके एक नॉवेल से सवाल पूछा गया और वो आपका नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस। चलिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका पब्लिशिंग ईयर आप मुझे बताइए, कब इसे पब्लिश किया गया प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। और एडगेवॉर्थ के बारे में बात करेंगे तो इनका पूरा नाम है मारिया एडगेवॉर्थ। मारिया, स्कॉटलैंड की राइटर हैं ये, मारिया एडगेवॉर्थ। एडगेवॉर्थ, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे राइटर हैं। द एब्सेंटी नॉवेल जो है, द एब्सेंटी, ये आपके लिखने का काम किया है एडगेवॉर्थ ने, एडगेवॉर्थ ने। और ये 19th सेंचुरी का नॉवेल है। 19th सेंचुरी में इस नॉवेल को लिखा गया। और ये जितने भी राइटर आप देख रहे हैं सब आपको 18th सेंचुरी में पैदा हुए हैं। जितने भी राइटर का नाम आप यहां पे देख रहे हैं सब आपके 18th सेंचुरी में इन लोगों का बर्थ हुआ है और ये 19th सेंचुरी तक रहे हैं। क्लियर है मामला? यानी 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में ये पैदा हुए और 19th सेंचुरी के अर्ली में इनकी डेथ हुई है सारे राइटर्स की। मैंने आपसे पूछा है प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। बहुत बढ़िया, शुक्रिया अनामिका, बहुत अच्छे, शोभा सिंह। आइए यहां पे प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करेंगे। 1813 पब्लिशिंग ईयर बता रहे, बहुत अच्छे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 6 नॉवेल्स लिखी है। हर एक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर फ्रांसिस बर्नी, मॉडस्टॉन फेरियर, जेन ऑस्टिन का नाम आपने पहले भी सुना होगा और ये मारिया एडगेवॉर्थ, ये आपके लिए नए नाम हैं। तो आपके लिए आज एक टास्क भी हो गया। और मैंने कल भी बोला था एक नोटबुक खरीद लेना है और जो नए टर्म्स आपको मिलेंगे लिटरेचर से रिलेटेड उसको नोट डाउन करते हुए जाना है अपने नोटबुक में। गूगल से, विकिपीडिया से आपको पढ़ना है, तब जाके काम हो पाएगा अपना, है ना। तो ध्यान रखना है इन बातों का। तो ये 52 है आपका। बोल रहा है व्हेन द वेस्टमिंस्टर रिव्यू रिलीज। तो सबसे पहले ये वेस्टमिंस्टर रिव्यू है क्या?
वेस्टमिंस्टर रिव्यू क्या है इसके बारे में बात करनी है। तो ये एक मैगजीन है, ये एक मैगजीन का नाम है। क्या है? मैगजीन का नाम है, जिसमें बहुत सारे बुक वगैरह पब्लिश होते थे। क्लियर है मामला? कहां की ये मैगजीन है? तो ब्रिटिश मैगजीन है, यानी इंग्लैंड की है, अमेरिकन नहीं है। ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ब्रिटिश मैगजीन है ये। अब यहां पर इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था वेस्टमिंस्टर रिव्यू को 1823 में, 1823 में। और पब्लिश जो होना स्टार्ट हुआ वो आपको हुआ 1824 से, और 1824 से लेके 1907 तक ये चला। कौन? वेस्टमिंस्टर रिव्यू। तो रिलीज होने का डेट पूछ रहा है, अगर एंडिंग डेट पूछता मेरे से तो 1907 के साथ जाते हैं, है ना। रिलीज डेट पूछ रहा है तो वो हमारा 1824 होगा, और स्टैब्लिश हो गया था 1823 में। यहां पे ध्यान रखना, वेस्टमिंस्टर रिव्यू जो कि एक मैगजीन है जहां पे बहुत सारे वर्क्स को पब्लिश किया जाता था। उस मैगजीन में 1823 में सेटअप हुआ, स्टैब्लिश किया गया। 1824 में फर्स्ट वर्क यहां से हुआ, और 1907 में जाके ये एंड हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शोभा, है ना। चलिए, बहुत अच्छे, लाजवाब। आगे आइए, एडनबर्ग रिव्यू। एडनबर्ग रिव्यू की बात करेंगे तो ये भी आपका वही है जो वेस्टमिंस्टर रिव्यू है। क्लियर है मामला? ये भी आपका एक मैगजीन के ही तौर पे है। क्या है? ये आपका मैगजीन है, और ये आपका 1802 से 1924 तक रहा। अगर एंडिंग डेट पूछता तो मैं जाता 1924 के साथ, जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं। और सवाल बोला गया फाउंडेड, यानी कब इसको स्टैब्लिश किया गया, कब इसको सेटअप किया गया, तो वो आपका 1802 है। तो मैगजीन वगैरह भी पूछ लिया जाता है, इसका ध्यान रखना है। लालू कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एंशियंट स्पेनिश बैलेड्स। अब एंशियंट स्पेनिश बैलेड्स की बात कर रहे हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, एंशियंट स्पेनिश बैलेड जो है, इस नाम से दो राइटर लिखने का काम किए। एक राइटर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, राल्फ वॉल्डो इमर्शन। राल्फ वॉल्डो इमर्शन, है ना। ये आपके 19th सेंचुरी के राइटर हैं। ये आपके 19th सेंचुरी के अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। और ये आपको राल्फ वॉल्डो इमर्सन जो है ना, ये एडमायरर भी रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं। किसके प्रशंसक रहे हैं? तो आपके ब्रिटिश राइटर हुए एक रोमांटिक एज के, और उनका नाम है पीबी शैले, परसे बिशे शैले। मैंने अपने धाकर बैच में भी उसे कंप्लीट किया, उन्हें कंप्लीट किया है पीबी शैले को। तो पीबी शैले ये रोमांटिक एज के राइटर हैं। और आप लोग मुझे फटाफट बता दीजिए कि पीबी शैले रोमांटिक एज के किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन या फिर सेकेंड जनरेशन। बिकॉज रोमांटिक एज को 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे या आप सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे, ये आप बता दीजिए पीबी शैले के बारे में। तो राल्फ वॉल्डो इमर्शन एक अमेरिकन राइटर हैं, और इन्होंने भी लिखने का काम किया एंशियंट स्पेनिश बैलेड्स। लेकिन वो आपके किसी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन जब कभी भी सवाल पूछा जाएगा तो इनका भी एक वर्क है इस नाम से। और ये 19th सेंचुरी के अमेरिकन राइटर, और जो पीबी शैले के बहुत बड़े एडमायर हुए, प्रशंसक हुए, बहुत पढ़ने का इनको काम किया। और पीबी शैले आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं। और रोमांटिक एज के किस जनरेशन के? तो मनीष कुमार कह रहे फर्स्ट जनरेशन, मनीष कुमार गलत बात है। और अमलेश सेकेंड जनरेशन कह रहे, बहुत बढ़िया। तो रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन के राइटर आपके कौन है? पीबी शैले। फर्स्ट जनरेशन के राइटर आपके नहीं है ये। पीबी शैले की अगर बात करेंगे तो ये आपको 1792 में पैदा होते हैं, और 1822 में, यानी एट द एज ऑफ 29-30 ही पास्ड अवे। 29 साल 30 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन के राइटर हैं, जरूर आप इनको याद रखिएगा। अब आइए,
जब 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अमेरिकन लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो 19th सेंचुरी में ही अमेरिका में एक क्रांति आया, लिटरेरी रिवॉल्यूशन। और उस लिटरेरी रिवॉल्यूशन का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो वो रिवॉल्यूशन का नाम है, आपने जरूर सुना होगा, उसका नाम है ट्रांसीडेंटलिज्म। ट्रांसीडेंटलिज्म नाम देखिए, TRANSEN, ट्रांसीडेंटलिज्म, DENTALISM। तो जरूर याद रखिएगा कि ट्रांसीडेंटलिज्म एक लिटरेरी रिवॉल्यूशन है, क्या बोलते हैं, साहित्य के क्षेत्र में क्रांति है, जो अमेरिका में आया था, 19th सेंचुरी में आया था। और उसी टाइम के आपके राइटर हैं राल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो एंशिएंट स्पेनिश बैलेड लिखने का काम किया। तो आप बोलेंगे सर अब तो इसका आंसर रॉन्ग हो गया। नहीं, एक इसी टाइम का वर्क है एंशिएंट स्पेनिश बैलेड, जिसको लिखने का काम लॉकहार्ट साहब भी किए, है ना। और लॉकहार्ट का पूरा नाम क्या है? जेजी लॉकहार्ट। जेजी लॉकहार्ट। कोई है इसमें से जो इनका फुल नेम मेरे को बताए, फुल फॉर्म बताए कि जेजी लॉकहार्ट का फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए अब यहां पे आइए, ले हंट की आप बात कर रहे हैं, आ जाओ मैं लिख लेता हूं। ले हंट की बात करेंगे तो ले हंट साहब का पूरा नाम क्या होगा? हेनरी जेम्स ले हंट। हेनरी जेम्स ले हंट, क्लियर है ना, पूरा का पूरा इनका नाम है। उसके बाद लॉकहार्ट वो आपको बताना है। और हेनरी जेम्स ले हंट जो है, इनके बारे में क्या जानते हैं? इन्होंने बहुत सारे राइटर्स को क्या बोला, इंट्रोड्यूस करने का काम किया। बहुत सारे राइटर, हेनरी जेम्स ले हंट इनका शॉर्ट में नाम होता है। बहुत सारे राइटर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन से ऐसे राइटर हुए जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? तो वो राइटर आपके हैं ढेर सारे। एक तो आपके जॉन किट्स ही हो गए, जॉन किट्स जो कि रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन के राइटर हैं। एक हो गए आपके पीबी शैले, ये भी आपके सेकेंड जनरेशन रोमांटिक एज के राइटर हैं। एक आपके हो गए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो विक्टोरियन एज के राइटर हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं। और एक आपके विक्टोरियन एज के राइटर हुए रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करने का काम किया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर के क्षेत्र में, हेनरी जेम्स ले हंट। शॉर्ट में इनके नाम को ले हंट के नाम से भी जाना जाता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ले हंट। ध्यान में रखिए इन बातों को। चलिए, जॉन जिब्सन लॉकहार्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। अब आइए यहां पे रॉबर्ट साउदी की बात करेंगे। तो रॉबर्ट साउदी ये भी आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं, और रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं आपके रॉबर्ट साउदी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज। डी क्विंसे का फुल नेम अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा रहता। बताइए डी क्विंसे का फुल नेम क्या होगा? थॉमस पेंशन, थॉमस पेंशन डी क्विंसे, थॉमस पेंशन डी क्विंसे, ये इनका पूरा नाम है। अब इस सवाल में और कुछ है क्या? और यहां पर आपके राइटर हो जाएंगे लॉकहार्ट। चलिए आप मुझे ये बताइए, वॉल्टर स्कॉट के बायोग्राफर कौन है? ऑन MEMOIR, ऑन मेमोर ऑफ वॉल्टर स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट, है ना। इसके राइटर कौन, यानी वॉल्टर स्कॉट के बायोग्राफर का क्या नाम है? परसों भी पढ़ाए थे, कल भी पढ़ाए थे, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। वॉल्टर स्कॉट के बायोग्राफर का क्या नाम है? वॉल्टर स्कॉट, फटाफट बताओ कौन होंगे? वेरी गुड शोभा सिंह, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़िए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। लॉकहार्ट नाम है, वेरी गुड सुप्रिया, है ना, लॉकहार्ट नाम है, जॉन जिब्सन लॉकहार्ट। चलिए, तो जॉन जिब्सन और वॉल्टर स्कॉट की बायोग्राफी का ये नाम है ऑन मेमोर ऑफ वॉल्टर स्कॉट। आपने बोला लॉकहार्ट नाम है, मैं लिख देता हूं यहां पे,
यानी जे जी लॉकहार्ट, जे जी लॉकहार्ट। वॉल्टर स्कॉट के साथ साथ इन्होंने एक और राइटर हुए, क्लियर है मामला, उनके बारे में लिखने का काम किया, उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी। उन राइटर का, उस राइटर का क्या नाम है बताइए? कुमकुम, पिछले 2-3 दिनों से आप नहीं दिख रहे थे, कुमकुम कहां चले गए थे बताइए? वॉल्टर स्कॉट के अलावा इन्होंने एक और बायोग्राफी लिखी, किनके लिए लिखी, किनका लिखा बताएंगे आप फटाफट टकाटक ईमानदारी से बताइए। कल मैंने बता रखा है। नहीं नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं मनीष, जो पढ़ाते हैं बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, समझना है। विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं लिखा इन्होंने, कल ही बताए थे आप लोगों को, परसों भी बताए थे, ध्यान में जरूर रखिए। रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट बर्न्स है ना, रॉबर्ट बर्न्स। और रॉबर्ट बर्न्स का ही एक नाम है रैबी बर्न्स, RABBIE, रैबी बर्न्स। और रॉबर्ट बर्न्स जो है, जिसको आप रैबी बर्न्स भी कहते हैं, ये नेशनल पोएट है, कहां के? स्कॉटलैंड के, नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटिश राइटर हैं। और रॉबर्ट बर्न्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि TRE 2.0 में इनसे सवाल पूछा गया था। सेकेंड जनरेशन के राइटर्स जॉन कीट्स, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, मैरी शेली, थॉमस डी क्विंसे, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब सेकेंड जनरेशन के राइटर होंगे। चार्ल्स लैम्ब की मुलाकात हुई थी एसटी कॉलरिज के साथ, क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल में, जो कि एक चैरिटी स्कूल है। और एसटी कॉलरिज आपके फर्स्ट जनरेशन के पोएट हैं, तो चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के पोएट होंगे। गलती नहीं करना है भैया, ध्यान रहे। चलिए, है ना, गलती करेंगे काम कैसे चलेगा? तो एंशिएंट स्पेनिश 2 राइटर लिखे, एक राल्फ वॉल्डो इमर्सन और एक आपके लॉकहार्ट साहब। बाद बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है जरूर आप इसे याद रखिए, माइंड में लॉक रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिडनी स्मिथ, विट एंड विजडम, एक राइटर हुए जिनका नाम है सिडनी स्मिथ। अब ये मत सोचना सर ये सर फिलिप सिडनी है क्या, नहीं। चलो नाम आ गया सर फिलिप सिडनी का, तो आप मेरे को सवाल बता ही दीजिए कि सर फिलिप सिडनी जो है ये किस एज के राइटर हैं? सर फिलिप सिडनी ये किस एज के राइटर हैं? दूसरी बात, सर फिलिप सिडनी के लिए जब इनकी डेथ हुई थी 1586 में, सर फिलिप सिडनी की, तो इनके लिए एक एलिजी लिखा गया था, ELEGY। उस एलिजी का नाम है एस्ट्रोफेल, उस एलिजी का नाम है एस्ट्रोफेल, ASTROPHEL। तो एस्ट्रोफेल के राइटर कौन है? एस्ट्रोफेल के राइटर कौन है ना? इंग्लैंड, बेओल्फ, इंग्लैंड नेशनल पोएटिक, वेरी गुड। एस्ट्रोफेल बाय ड्राइडेन, ना ना ना। चलो बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया। सर फिलिप सिडनी जो है एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी जवाब दिया है। ये एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, बहुत बढ़िया। और एलिजाबेथन एज की बात करेंगे तो वो हमारा चला जाएगा 1558 टू 1603। और अगर आप एलिजाबेथन बोल रहे हैं तो एलिजाबेथन पार्ट किसका है? रैनेशा का है, रैनेशा का पार्ट है। क्लियर? ठीक है मामला। सर फिलिप सिडनी की डेथ होती है इन 1586 और इनकी डेथ के बाद इनके डेथ पे एक एलिजी लिखा गया जिसका नाम है एस्ट्रोफेल। क्लियर? किन्होंने लिखा है? साहिस्ता फातिमा, पीबी शैली बोल रही हैं। चलिए फटाफट बताइए आप लोग किन्होंने लिखा है। अब सवाल यहां पर एक और बनेगा कि सर फिलिप सिडनी के डेथ पे जो एलिजी लिखा गया उसका नाम एस्ट्रोफेल क्यों है? क्योंकि सर फिलिप सिडनी का खुद एक वर्क है एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला, एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला, STELLA। और ये नाम है इनकी वर्क का, और इन्हीं के नाम से नाम चुरा के इनके डेथ पे एक वर्क लिख दिया गया एस्ट्रोफेल का, जिसके राइटर कौन हुए? कोई नहीं बता रहा, बस एक बच्चे ने जवाब दिया है, एडवर्ड स्पेंसर। ना ना ना, एडवर्ड स्पेंसर ने लिखा था। कोई बताओ भैया, कौन बताएगा? कई बार हम पढ़ा चुके हैं और डेली पढ़ाते हैं, डेली सवाल करते हैं, फिर भी आप भूल जाएंगे तो काम कैसे चलेगा?
अब बोल रहे कोई सैमुअल जॉनसन। मैंने आप सभी को कंफ्यूज कर दिया क्या? है? लगता है मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है, टीचर कितना भी कंफ्यूज करे, आप लोग सोचिए, तब तक मैं अलग ऑप्शंस को देखता हूं, उसके बाद बात करूंगा मैंने किन्होंने लिखा है। आइए यहां पे, सिडनी स्मिथ विट एंड विजडम केम आउट इन, ये केम आउट इन है, यानी ये कब लिखा गया? ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना 1816, ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं। राइट ऑप्शन यहां पे दिया नहीं है। ये आपका पब्लिश हुआ था 1856 में, 1856 में वीट एंड विजडम, और जिसके राइटर है सिडनी स्मिथ। फिलिप सिडनी ये अलग राइटर हैं, सिडनी स्मिथ अलग राइटर हैं। 1856 में ये पब्लिश हुआ, और ये 19th सेंचुरी का वॉक है, 19th सेंचुरी की बात करेंगे। और अगर 1856 के ईयर को अगर देखें आप ध्यान से, तो 1856 जो है ये आपका क्या है? ये 19th सेंचुरी का पार्ट हो जाएगा, तो ये विक्टोरियन एज के टाइम पे बात करेंगे। हाँ वेरी गुड स्पेंसर साहब। आप लोग पीवी शैली कर रहे थे, कंफ्यूज हो गए ना? स्पेंसर साहब का नाम आएगा, बहुत बढ़िया। एस्ट्रोफेल स्पेंसर साहब लिखने का काम किए हैं एडमंड स्पेंसर, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखने का काम सर फिलिप सिडनी साहब किए। चलिए, स्पेंसर साहब की अगर आप बात कर रहे तो एडमंड स्पेंसर किस एज के राइटर हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सर, मैं नहीं कंफ्यूज कर दिया ना, क्योंकि आपने फातिमा जी पीवी शैली पहले लिखा था तो हम डर गए थे कि आपने ऐसा क्यों लिखा, है ना। चलिए आ जाइए, गलती नहीं करनी है। स्पेंसर साहब किस एज के राइटर हैं? यह सब आपसे पूछा जाएगा। आपने बोला था एडमंड स्पेंसर, अच्छा ठीक है, मैं सेकंड कमेंट आपका आई थिंक नहीं देख पाया। पहला आपका कमेंट जो आया है, हो सकता है किसी और क्वेश्चन का आंसर आपने पीवी शैली का दिया हो, सॉरी फॉर दैट। एलिजाबेथन एज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त। यानी स्पेंसर साहब आपके एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, बहुत बढ़िया, एलिजाबेथन एज के राइटर है। स्पेंसर साहब ढेर सारे सॉनेट्स लिखे, इनके नोटेबल वर्क का नाम बताइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। रेनेसा भी बोल सकते हैं, हाँ। अब यहां पे आप एलिजाबेथन एज की बात करें, या फिर आप कैरोलिन की बात करें, जैकोबियन की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, है ना, ये सारे के सारे प्यूरिटन की बात करेंगे, सब रेनेसा में आएगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, फेरी क्वीन, एमोरिटी सोनेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एमोरिटी सोनेट सीक्वेंस जो है उसमें कितने सोनेट्स हैं? एमोरिटी सोनेट जो है जिसको लिखने का काम आपके स्पेंसर साहब किए, कितने सोनेट्स हैं उसमें बताइए। तब तक मैं आपको बता दूं रेनेसा में क्या क्या आता है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा पीरियड की बात करेंगे तो इस रेनेसा में आपके ढेर सारे एज आएंगे। तो सबसे पहले आता एलिजाबेथन, एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन के बाद आपका जैकोबियन है, जैकोबियन एज है। जैकोबियन के बाद कैरोलिन एज है, और कैरोलिन के बाद हम प्यूरिटेन एज की बात करते हैं, और प्यूरिटेन के बाद हम कॉमन वेल्थ की बात करते हैं, है ना। तो ये आपके 1 2 3 4 एंड 5, जब भी बात आप करेंगे एलिजाबेथन के, जैकोबियन के, कैरोलिन के, प्यूरिटेन के या कॉमनवेल्थ, तो ये सारा का सारा सब कैटेगरी है किसका? रेनेसा का, ये ध्यान रखना है। एमोरिटी सोनेट कलेक्शन ऑफ 89 सोनेट्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। फेरी क्वीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, सब बढ़िया है आपका। आ जाइए, सैफर्ट्स कैलेंडर, अभी आएगा सवाल सैफर्ट्स कैलेंडर को लेके, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। कैरोलिन एज ही प्यूरिटन एज है क्या सर? थोड़ा सा आगे जाने के बाद प्यूरिटन आता है, हाँ बिल्कुल ये है, लेकिन थोड़ा सा एज का डिफरेंस हो जाता है। कैरोलिन को ही प्यूरिटन कहते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे ही जैकोबियन एज को आप एज ऑफ जॉन डोन कहेंगे, एलिजाबेथन एज को हम एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं, या फिर गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, सब याद रखना है आपको। आ जाओ यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आप समझ गए होंगे, ये सब कहानी सिर्फ सिडनी सर को देखे थोड़ा बहुत याद आ गया तो हमने यहां पे लिख दिया। ऐसे ही आप डील करके पढ़ा करें, डाउट क्लियर होगा। थॉमस मूर लाला रुख, लाला रुख इज ये क्या है?
ये एक रोमांटिक स्टोरी है ना, एक रोमांस है। प्ले बोला गया ओरिएंटल, रोमांस बोला गया शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे है ना, शॉर्ट स्टोरी है ना ऐसे है, ये आपका ओरिएंटल रोमांस है। ओरिएंटल रोमांस बोलेंगे तो इस रोमांस में आपको एक और नाम आता है, CHIVERALIC, शिवालरिक। और शिवालरिक वर्ड का मतलब होता है जहां ब्रेवरी की बात होती है, बहादुरी की बात होती है ना, उस सेंस में। तो पूरा नाम है इसका चिवालरिक ओरिएंटल रोमांस, लाला रुख। और ये थॉमस मूर साहब आपके लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओरिएंटल रोमांस ना प्ले है, ना शॉर्ट स्टोरी है, ना ऐसे है। इसलिए बोलता हूं हर एक चीज का नाम याद रखना है आपको। अब आइए यहां पे, जैसे बात करेंगे द रेनबो। अब द रेनबो की अगर आप बात करेंगे, ये सब भी हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है कि क्या हमारा कॉमेडी है, कौन सा ट्रेजेडी है, कौन सा नॉवेल है। द रेनबो की बात करेंगे तो रेनबो पोयम भी है और रेनबो नॉवेल भी है। अब सवाल सिर्फ बीपीएससी टीआरई में इतना पूछे कि द रेनबो इज ऑप्शन में दिया हो नॉवेल, ऑप्शन में दिया हो पोयम, और आपका एक ऑप्शन देता है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो फिर वहां पे डी ऑप्शन चला जाएगा। अब आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि भैया पोयम जब है तब इसके राइटर कौन है। तो जब पोयम की बात करते हैं तब हमारे राइटर हो जाते हैं WWW, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, उनकी एक पोयम है द रेनबो। लेकिन जब नॉवेल की बात करेंगे तो फिर द रेनबो नाम का नॉवेल है जिसके राइटर हो जाते हैं DH लॉरेंस। DH लॉरेंस, और DH लॉरेंस का फुल नेम है आपका डेविड हार्वर्ट, डेविड हार्वर्ट लॉरेंस। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो द रेनबो इज अ बोथ पोयम एंड नॉवेल। उसी प्रकार लाला रुख क्या है, तो ये एक ओरिएंटल रोमांस है। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा और इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप याद कर सकते हैं इसको, है ना। द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ एंड टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ। कितने सवाल हैं, कितना मजा आ रहा है पढ़ाने में। टू अ स्काईलार्क होता है एक पोएम है टू अ स्काईलार्क, और एक है टू द स्काईलार्क। और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें। जब टू अ स्काईलार्क की बात करते हैं तब आपके राइटर हो जाते हैं पीबी शाले, है ना। और जब टू द स्काईलार्क की बात करेंगे तब राइटर हो जाएंगे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। ये ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो द रेनबो पोएम है तो विलियम वर्ड्सवर्थ, और जब नॉवेल की बात करेंगे तो DH लॉरेंस साहब लिखे हैं। यहीं पर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं ये किस एज के राइटर हैं, और आपके DH लॉरेंस जो हैं ये किस एज के राइटर हैं। दोनों का आंसर फटाफट टकाटक अंदाज में अगर आप दे दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन। सन्स एंड लवर्स, विमेन इन लव, DH लॉरेंस। वेरी गुड गोपाल जी, बहुत बढ़िया। हैमलेट शेक्सपियर एंड द हैमलेट TS एलियट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शोभा। कि हैमलेट जो है वो शेक्सपियर साहब लिखे हैं, और द हैमलेट ये कौन लिखे हैं, ये TS एलियट साहब लिखे हैं। बहुत बढ़िया। रोमांटिक एज, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के राइटर हैं। DH लॉरेंस पैसेज टू इंडिया नॉवेल EM फॉस्टर। बहुत बढ़िया। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर नाम है उनका, RM फॉस्टर नहीं, EM फॉस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, है ना। हु रोट प्रीफेस टू अनटचेबल 1935, मुल्कराज आनंद। बहुत बढ़िया। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज, पैसेज टू इंडिया वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन राइटर हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन राइटर हैं। DH लॉरेंस विक्टोरियन एज के, रोमांटिक विक्टोरियन। वेरी गुड गोपाल जी। द हैमलेट फॉकनर का है सर, द हैमलेट फॉकनर का है। अच्छा, इलियट साहब का भी है। गुड इवनिंग सर आकांक्षा, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, पूरा नाम इन्होंने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम TS इलियट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, कमेंट नहीं कर पाते, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज तो ठीक है हमारी। चलो अब यहां आ जाइए आप लोग। तो ये तो आपके हो गए रोमांटिक एज के RA, और ये हो गए विक्टोरियन एज के यानी कि VA, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ क्रिएशन जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर आपके एक राइटर हुए, कमाल का नाम है, जरूर इसे पढ़िएगा, है ना।
और इनमें से कौन सा ऐसा वॉक है जिसको लिखने का काम जॉन क्लेयर नहीं किए हैं? क्लियर? अब आइए यहां पे पंच। पंच जो है एक इंडियन राइटर के द्वारा भी लिखा गया, जिसका नाम है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। द रूरल म्यूज, द विलेज मिनिस्ट्रेल, द सेफर्ड्स कैलेंडर, ये सारे के सारे वर्क आपके कौन लिखे हैं? तो ये सारे के सारे आपके लिखे हैं कौन? जॉन क्लेयर। पंच लिखने का काम इन्होंने नहीं किया, इसीलिए आपका ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा पंच, क्योंकि बोला गया सवाल में नॉट। अब द सेफर्ड्स कैलेंडर देख के आप डर जाएंगे कि सर ये सेफर्ड्स कैलेंडर जो है ये बुक का नाम है और ये हमारे एडमंड स्पेंसर साहब लिखे। ये तो हमारे एडमंड स्पेंसर साहब लिखे और आप यहां पे बोल रहे कि जॉन क्लेयर, जॉन क्लेयर ने भी लिखा है। इसीलिए हम कई बार नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अब जब एडमंड स्पेंसर साहब की बात करेंगे तो बताओ इन्होंने जो लिखा द सेफर्ड्स कैलेंडर, ये कब लिखा, यानी पब्लिशिंग ईयर कब होगा? और जॉन क्लेयर जब लिखे तब पब्लिशिंग ईयर कब है ना? बताइए। पंचतंत्र में, हाँ पंचतंत्र भी लिखने का काम किया। पंच उसी को शॉर्ट में बोला जाता है। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है आप सभी को देख के, इतने पैशनेट हो गए आप पढ़ते हैं। और इस तरीके से अगर आप पढ़ते रहेगा ना टीआरई 4 तक, तो सिलेक्शन तो आपका पक्का है, आप सभी का। बताओ, क्योंकि ईयर यहां पे डिफाइन कर देगा किन की बात कर रहे हैं। जॉन क्लेयर 1827, वेरी गुड। जॉन क्लेयर जो लिखने का काम किए वो 1827 है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और एडमंड स्पेंसर कब? एडमंड स्पेंसर कब? बताइए। किसी का जवाब नहीं आ रहा? आइए, 1579, 1579 एडमंड स्पेंसर। अब सवाल यह आता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन भैया ऐसे बनेगा, इन 1579 द सेफर्ड्स कैलेंडर was written by, ऑप्शन आ गया एडमंड स्पेंसर, जॉन क्लेयर, वॉल्ट विटमैन, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब जो बच्चा ये रट के जाएगा कि सेफर्ड्स कैलेंडर एडमंड स्पेंसर भी लिखे, जॉन क्लेयर भी लिखे, डी ऑप्शन मार दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ईयर मेंशन कर दिया इन 1579, इन 1579। तब यहां पर आपका आंसर क्या होगा? एडमंड स्पेंसर, एडवर्ड स्पेंसर नहीं, एडमंड स्पेंसर। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना है, सवाल ऐसे बनता है, इसलिए पूरा डाउट आपका क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो मामला फंस जाएगा। चलो भैया, ये तो हो गया आपका। अब देखिए ये क्या है, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लेके इंग्लिश का आपका बैच है। ये बैच जो आपका है क्लास 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 सभी के लिए है। इसमें 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश और क्या बोलते हैं, 1 मिनट, चलिए, इसमें आपको 80 मार्क्स का इंग्लिश और फिर कॉमन पेपर 40 मार्क्स का मिलता है, जो ऑनलाइन मोड में आपका बैच है।
प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना ऐप है, वहां डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को नीड हो, है ना, तो कॉमन पेपर और प्लस इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर सब आपको यहां पे मिलता है। पोएट्स पोएट, एडमंड स्पेंसर को बोला गया पोएट्स का पोएट, कवियों का कवि बोला गया एडमंड स्पेंसर को। चार्ल्स लैम्ब बोलने का काम किए, और चार्ल्स लैम्ब आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं, है ना, और रोमांटिक एज में फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं वो। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, टेल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर रिलीज्ड इन द ईयर। हम कई बार अपने यूट्यूब सेशन में टेल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर के राइटर का नाम आपको बता चुके हैं। आज आपको बताना है कि टेल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर के राइटर कौन, बताइए। टेल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर के राइटर कौन, ये आप मुझे बताएंगे। चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब, बहुत बढ़िया सुप्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चार्ल्स लैम्ब प्लस मैरी लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों ने लिखने का काम किया टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में। चार्ल्स लैम्ब का एक और वर्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया, जिसको 2 टाइम्स पब्लिश किया गया। फर्स्ट टाइम ये 1823 में पब्लिश हुआ, और सेकेंड टाइम आफ्टर 10 ईयर्स 1833 में पब्लिश हुआ। कौन? एसेज ऑफ इलिया। लिखने का काम कौन किए? चार्ल्स लैम्ब किए। और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखने का काम चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों ने 1807 में। करेक्ट ऑप्शन आपका बी बिफोर बॉम्बे है, ध्यान रखना है। स्पेंसेरियन होता है, स्पेरियन नहीं होता, स्पेंसेरियन। सोनेट बाय एडवर्ड स्पेंसर, ए बी बी बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुमकुम। बट स्पेंसेरियन बोलते हैं उसको, एस्पेरियन नहीं बोलते, ध्यान रखेंगे। एसेज ऑफ इलिया 1823 1833, बहुत अच्छा था एसेज ऑफ इलिया। अब आइए यहां पे, द रोड टू रूइन इज अ सेंटिमेंटल कॉमेडी। रूइन का मतलब होता है किसी भी चीज का बर्बाद हो जाना, डैमेज हो जाना। द रोड टू रूइन इज अ सेंटिमेंटल कॉमेडी, किनके द्वारा? ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, शेरिडन, इनका पूरा नाम है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, थॉमस हॉलक्रॉफ्ट एंड कम्बरलैंड। कम्बरलैंड एक जगह का नाम है, किसी राइटर का नाम नहीं है, ये प्लेस का नाम है। तो यहां पे द रोड टू रूइन लिखने का काम जो है, जो कि एक कॉमेडी है, ये थॉमस हॉलक्रॉफ्ट लिखे हैं, ध्यान आप जरूर रखेंगे। बाद बाकी जो भी नए राइटर का नाम आपको मिलता है उनके बारे में आपको ढंग से पढ़ना है, जो मैं बता चुका हूं आपको। हाँ, डिस्ट्रॉय ब्रेक, वेरी गुड। और लास्ट में आपका एक और क्वेश्चन है, पंच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय थॉमस हुड। एक तो पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा लिखे, और पंच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय थॉमस हुड है आपका करेक्ट ऑप्शन है। रॉबर्ट साउदी की बात करेंगे तो रॉबर्ट साउदी आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं। ले हंट के बारे में भी हमने आपको बताया ही, हेनरी जेम्स ले हंट, जिन्होंने बहुत सारे राइटर को इंट्रोड्यूस किया, चाहे आपके जॉन किट्स हो, पीबी शैले हो, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो, है ना, इन सबको इन्होंने इंट्रोड्यूस करने का काम किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। और जॉन किट्स के बारे में बोला गया इंग्लिश पोएट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, जॉन किट्स। जॉन किट्स को हम ब्यूटी पोएट भी कहते हैं, जॉन किट्स को ब्यूटी पोएट भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। जॉन किट्स आपके 1795 में पैदा होते हैं और 1821 में, यानी एट द एज ऑफ 26 ही पास्ड अवे, इनकी डेथ हो जाती है। ले हंट जॉन किट्स और पीबी शैली की दोस्ती करवाए थे। रॉबर्ट साउदी आपके पोएट लॉरेट रहे हैं 1813 से 1843, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं ये सब। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किया, और बहुत सारे ऐसे राइटर का नाम आपको मिला जो आप फर्स्ट टाइम हो सकता है देखे हों। जो भी आपको नया लगे, नोटबुक मैंने बोला ले लेने के लिए ले लेना है, उसमें नए राइटर का नाम लिखना है, और गूगल से, विकिपीडिया से पढ़ के जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं अपने एंड से आप जरूर करेंगे, ठीक है। लगातार काम करते रहिए। नेगेटिव कम्युनिटी जॉन किट्स। चलिए अब आ जाओ आगे। सेशन कैसा लगा एक बार आप बता दें,
और इस सेशन में 4 बजे का सेशन है, बट 4:10-15 हो ही जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक क्लास होता है तो टाइम लग जाता है। ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड टू ग्रेशियन अर्न, एडोनिस रिटन बाय पीवी शैली। वेरी गुड। 4 किड्स। ब्यूटी पोएट किड्स पीवी शैली लिखे, उनके लिए एडोनिस टीवी से डेथ हो जाने पे, है ना, मैंने बहुत बढ़िया। नाइस सेशन सर जी। नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप क्या करें, डेली इस टाइम पे आके प्लेटफॉर्म टीचर पे, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है प्लेटफॉर्म टीचर पे आ जाइए, प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए, इंग्लिश बाय चौहान सर करके है, वहाँ डेली आपको क्लास मिल जाएगा। चलिए सर, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में कौन कौन से राइटर हैं उसको बता दीजिएगा। अब मैं कल बता पाऊंगा, वैसे आप जान लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, रॉबर्ट सॉदी हैं, वॉल्टर स्कॉट हैं, है ना, एस.टी. कॉलरिज हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, ये सब रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं। सेकेंड जनरेशन की आप बात करेंगे तो आपके जॉन किट्स हो गए, पी.बी. शैली हो गए, उनकी वाइफ मैरी शैली हो गई, और लॉर्ड बायरन हो गए, ये सब सेकेंड जनरेशन के राइटर हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। 9 बजे मिलते हैं, कहाँ पे? नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे।